Hi guys, a nice morning to all of you. I am Sanjay Patel from Parsagarh. I want to teach the reaction of voice. It means we know, my dears, that nowadays a great number of teachers said that voice is a very hard topic, but I shall make you that what is a very easy. And whatever I am going to teach you, that will be very excellent. That will be this just today we shall discuss about voice and which that topic which is too difficult for all students. मीन्स आज हम लोग वॉइस के बारे में पढ़ेंगे और वॉइस का जो टॉपिक होगा वह होगा इंपरेटिव सेंटेंस। आज हम आपको इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। आखिर इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, यदि हम इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग वॉइस में करते हैं तो उसको एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। सबसे पहले जानेंगे इंपरेटिव सेंटेंस है क्या। करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है। तो वैसा सेंटेंस जो स्टार्ट हो, इट मींस बिगिनिंग हो V1 से, वैसा सेंटेंस जो V1 से स्टार्ट हो उसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल आपको बोले, हम बोले गो। गो क्या है, गो एक प्रकार का वर्ब है और चूंकि यह V1 से स्टार्ट है इसलिए क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। अब जब इंपरेटिव सेंटेंस आ गया तो बात होता है क्या कि सर बताइए, यदि केवल गो दे तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं। गो का पैसिव वॉइस क्या होगा, या तो समझ नहीं आता है कि इसका पैसिव वॉइस बनेगा कि नहीं बनेगा। क्योंकि जनरली जानते हैं क्या जी, पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। बट गो इसमें केवल आपको वर्ब दिखाई दे रहा है, ना इधर सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, नहीं ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि यदि गो आए तब इसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा। करें कि गो क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानिए। करें कि गो एक इंपरेटिव सेंटेंस है। चूंकि गो वर्ब है और सेंटेंस यदि V1 से स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। इसको क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस बनाना है। तो इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे पहले। करें कि इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस करें कि वैसा सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस से आपको क्या क्या अर्थ मिलेगा। इंपरेटिव सेंटेंस से आपको तीन का अर्थ मिलेगा, या तो ऑर्डर, या तो एडवाइस, या फिर रिक्वेस्ट। इंपरेटिव सेंटेंस से आपको तीन का अर्थ मिलेगा, या तो ऑर्डर का, या तो एडवाइस का, या फिर रिक्वेस्ट का। तो सबसे पहले हम जानेंगे यदि ऑर्डर का सेंस मिलेगा तब एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, यदि एडवाइस का सेंस मिलेगा तब एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, और यदि रिक्वेस्ट का सेंस मिलेगा तब एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। करें कि सेंटेंस क्या है, करें कि ऑर्डर का सेंस, एडवाइस का सेंस और रिक्वेस्ट का सेंस कैसे, हमको समझ नहीं आया कि कैसे होगा। देखकर आप कैसे बताएंगे कि सेंटेंस को कि ऑर्डर है, एडवाइस है या फिर रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहले आप इंपरेटिव सेंटेंस पहचानें कि इंपरेटिव सेंटेंस है कि नहीं। तो पहला तरीका है कि यदि कोई सेंटेंस V1 से स्टार्ट है, जैसे बोले रीड, V1 से स्टार्ट है तो उसको आप इंपरेटिव सेंटेंस बोलिए। अब इस सेंटेंस से क्या हो सकता है, आपको ऑर्डर का सेंस मिल सकता है, एडवाइस का सेंस मिलता है या फिर रिक्वेस्ट का सेंस मिल सकता है। करेंगे तीनों में से कोई एक मिलेगा तब क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो करिए कैसे हमको पता चलेगा कि ऑर्डर है, एडवाइस या रिक्वेस्ट है। या तो आपका छोटा सा एक सेंटेंस आपको बोलते रीड, जिसके मतलब सभी लोग जानते हैं कि रीड का मतलब पढ़ना या फिर पढ़िए, इसका अर्थ निकल गया तो आपको पता चल गया एडवाइस है। लेकिन कुछ ऐसे होता है कभी कभी बड़ा सेंटेंस देता है, जब बड़ा सेंटेंस देगा तो क्या होता है, दिक्कत होता है। उसका जब मीनिंग पता नहीं होता है तो अर्थ निकालने में दिक्कत होगा, तब उसमें आपको समझ नहीं आएगा कि ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है। तब उस कंडीशन में आपको सेंटेंस को देखकर पहचानना है कि ऑर्डर है या फिर एडवाइस है, रिक्वेस्ट है। तो क्या स्टूडेंट बोलते हैं कि सर क्या कोई तरीका है जिससे हम सेंटेंस को देखें और बता दें कि ऑर्डर दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, रिक्वेस्ट दे रहा है। तो ऐसे तो कोई तरीका नहीं होता है। ऐसे आपको एक तरीका बताते हैं जिससे आप देख कर बता देंगे कि वह सेंटेंस रिक्वेस्ट है।
एक तरीका है जिसे आप देखकर केवल सेंटेंस देखेंगे और बताएंगे कहेंगे कि यार रिक्वेस्ट दे रहा है। जैसे क्या है कि यदि किसी सेंटेंस में प्लीज या काइंडली, प्लीज या काइंडली लगा हो, यदि किसी सेंटेंस में प्लीज या काइंडली लगा हो, वह हो सकता है बिगिनिंग में या फिर एंडिंग में, अंत में भी हो सकता है या फिर शुरू में हो सकता है। करें किसी सेंटेंस में यदि प्लीज या काइंडली लगा है तो वह रिक्वेस्ट देगा। जैसे एग्जाम्पल, प्लीज हेल्प देम, प्लीज हेल्प देम। हम आपसे पूछे बताइए सेंटेंस कौन सा है, तो आप बोलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। करें कैसे इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, बोले कि अब V1 से स्टार्ट नहीं हुआ तो इंपरेटिव सेंटेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लीज लग गया है तो इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस है तो आपको तीन अर्थ मिलेगा, या तो ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट मिलेगा। तो करें कि इससे क्या सेंस मिलेगा, हम अभी आपको बताएं कि यदि किसी सेंटेंस में प्लीज या काइंडली लगा है, यदि किसी सेंटेंस में प्लीज काइंडली लगा है तो उसको आप क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि वह रिक्वेस्ट का सेंस दे रहा है। तो रिक्वेस्ट आपको समझ में आया, किसी सेंटेंस में प्लीज काइंडली लगा है तो उसको क्या बोलेंगे, रिक्वेस्ट बोलेंगे। अगला आगे आपको एडवाइस और ऑर्डर के बारे में, एडवाइस और ऑर्डर को कि आप देख कर बता देंगे सेंटेंस को कि एडवाइस दे रहा है या फिर ऑर्डर दे रहा है। पर यह थोड़ा डिफिकल्ट होता है, या थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि आपका ऑर्डर की एडवाइस कैसे होगा। एक तरीका आपको बताते हैं जिसे आप एकदम देखेंगे और थोड़ा सा अर्थ निकालेंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ऑर्डर है एडवाइस है। जैसे एग्जाम्पल देखिए दैनिक जीवन में होता कैसे, यदि हम आपको कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ करने के लिए बोले, कुछ करने के लिए या फिर कहीं जाने के लिए बोले, और यदि उससे फायदा आपको हो रहा है, यदि हम आपको कुछ बोल रहे हैं, हम बोले रीड पढ़िए, तो बोले यदि हम बोलेंगे पढ़िए तो फायदा किसको होगा, आपको होगा। तो करिए यदि कोई व्यक्ति कुछ बोलता है और फायदा उस व्यक्ति को ना होकर सुनने वाले को होता है, मीन्स ऑडियंस को होता है, इसका मतलब वह है कि वह व्यक्ति आपको एडवाइस दे रहा है, वह व्यक्ति आपको एडवाइस दे रहा है, मतलब सलाह दे रहा है। हम बोले रीड केयरफुली, सावधानी पूर्वक पढ़िए, हम आपसे बोले रीड केयरफुली, सावधानी पूर्वक पढ़िए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हम आपको सलाह दे रहे हैं कि आप अच्छा से पढ़िए। तो जब कोई व्यक्ति बोलता है और बोलने से दूसरे को फायदा हो रहा है तो उससे क्या मिलता है, एडवाइस कर देता है। जैसे बोले रीड वेल, अच्छी तरीका से पढ़िए, बिकॉज योर एग्जाम इज एट हैंड, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है। तो जब कोई व्यक्ति कुछ बोलता है और फायदा सुनने वाले को होता है, इसका मतलब क्या, एडवाइस। तो यदि कोई सेंटेंस दिया है, उस सेंटेंस से थोड़ा सा भी यदि आपको अर्थ मिल रहा है, इस सेंटेंस को पढ़ने से फायदा सुनने वाले को हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपका क्या, एडवाइस कोई व्यक्ति दे रहा है। अब आते हैं ऑर्डर में, तो करेगी ऑर्डर का सिमिलरली ऐसे ही है, यदि कोई व्यक्ति कुछ बोलता है और बोलने से उसी का फायदा, जैसे एग्जाम्पल हम बोले एक गिलास पानी लाइए, हम आपसे बोले एक गिलास पानी लाइए, तो भाई पानी लाएंगे आप और पिएंगे हम, तो फायदा किसको होगा, हमको होगा। इसका मतलब यह है कि हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या जी, इसका मतलब हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं। जैसे बोले डू इट बिफोर 3 PM, डू इट बिफोर 3 PM, 3 बजे से पहले इसे कर लीजिए, इसका मतलब हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं, इस काम को 3 बजे से पहले करना है। तो करके यदि कोई व्यक्ति कुछ बोलता है और बोलने से उसी को फायदा होता है, इसका मतलब क्या जी, ऑर्डर का सेंस है। इसका मतलब क्या जी, ऑर्डर का। अब हम क्या करेंगे, अब आप आगे जानेंगे कि यदि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है उसे ऑर्डर का, एडवाइस का या रिक्वेस्ट का सेंस मिल रहा है, तो उसको क्या करना है, वह हो गया एक्टिव वॉइस में। क्या हो गया जी आपका, वह हो गया एक्टिव वॉइस। तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, पैसिव वॉइस बनाने का तरीका क्या है, काम करते हैं, पहले आप इसको अच्छा से देखिए, समझिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनेगा जब इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया गया तब। दैट्स ऑल आज के लिए।